हेलो फ्रेंड्स। तो इसमें लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इससे पहले जो था वीडियो वो था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो हमने उसमें देख लिया था कि ग्राफ को स्टडी कैसे करना है। अभी हम पढ़ेंगे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। So let us define the terms used in the above equations, where v equals to v is final velocity, v is final velocity, u is initial velocity, it is the velocity by which a body initially starts moving. ठीक है, u is the initial velocity and a is the acceleration of the body, acceleration of the body। कमेंट सेक्शन में आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और मुझे उसकी यूनिट जो है मेंशन करेंगे, तो मैं उसको चेक करूंगा। ठीक है, देखता हूँ कि कितने लोगों ने स्टडी किया है। वी यू ए एंड एस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एंड द लास्ट वन दैट यू ऑल नो which is time, t, t is for time। ठीक है, which is in second, distance is in meter। these are the SI units। ठीक है, so let's move on to first equation and let's do this। So the first equation is v equals to u plus at, and the proof of this equation is here। So this is the graph of for the first equation of motion। So in this graph, the point a, द पॉइंट, अगर आप इस ग्राफ को देखो तो इसमें जो इनिशियली जो पॉइंट दिया है वो हमने यहाँ से ना लेकर के, ओरिजिन से ना लेकर के हमने ऊपर से लिया है, ऊपर से लिया है। इसका मतलब क्या है, जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट ये कोई भी व्हीकल है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे थे, उस टाइम ये इनिशियली रेस्ट पर नहीं था, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी। ठीक है, और बी पॉइंट तक आपने ऑब्जर्व किया, बी पॉइंट तक ऑब्जर्व किया, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब ये बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पे नहीं थी, ये किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने अभी आपको जैसा बताया कि इनिशियली ये रेस्ट पर नहीं था, मूव कर रहा था, तो ये इनिशियल पॉइंट O टू A, इसमें इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, u, वो कुछ भी हो सकती है, 20, 25। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी रही है, विच इज v, v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो अगर बात करूं E से A, ये E पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो E से A की वैल्यू क्या होगी, E से A की वैल्यू क्या होगी, टोटल ये V माइनस U, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी, V माइनस U। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज निकाल ली हैं। अब मैंने आपको पिछले जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने किया था, तब मैंने आपको उसमें बताया था कि ये जो स्लोप है लाइन का, ठीक है, जो स्लोप है ये लाइन का, लाइन कौन सी, ए बी लाइन। ठीक है, ये जो ए बी लाइन का स्लोप है ये हमको क्या डिफाइन करेगा, वेलोसिटी टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसमें ये जो स्लोप है लाइन का ये हमको बताएगा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो स्लोप हमको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये स्लोप का फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, ए बी लाइन का स्लोप। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला गाइज आपको याद करना पड़ेगा अभी के लिए, वो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1, ये स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला है। y2 is the value on y axis and y1 is the value on y axis which is initially, and x2 is the value of
फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट ऑफ द टाइम एंड x1 इज द इनिशियल टाइम। ठीक है, तो इस लूप का फॉर्मूला है। तो इसका प्रूफ जो है कुछ इस तरीके से है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो एसेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप का फॉर्मूला a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल डिवाइडेड बाई बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, विच इज BD, perpendicular is BD and base is AD. So the value of BD, we have is V minus U. So we place this here V minus U, and the value of OC is T. OC is T. तो ये T इधर है, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा AD। AD इक्वल्स टू क्या बचेगा, V माइनस यू। अब ये U है इधर माइनस का, तो इधर प्लस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा AD प्लस U इक्वल्स टू V। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा U प्लस AD। ठीक है, यहाँ AD को OC से रिप्लेस किया है, क्योंकि अगर आप इस वाले शेप को देखो जिसपे मैं पेन ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइम, तो इसमें जो AD है, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला फिगर, तो ये जो AD है वो OC के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें AD को हमने OC से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि OC की वैल्यू क्या है T। आप उसको OD भी रहने दे, AD भी रहने दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। अभी हम जो करेंगे अभी वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसका प्रूफ, अब एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम का ये मान लो ये कोई ग्राफ है, तो यहाँ तक हमने इस पॉइंट तक ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर ये शेप बना जो कैसा है, ट्राइंगल। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो हमको क्या चाहिए होगा, ये एरिया। डिस्टेंस के लिए हमको किसी भी शेप का क्या चाहिए होता है, एरिया चाहिए होता है। ठीक है, ये चीज हमको इसमें ध्यान रखनी है, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, हमको क्या कैलकुलेट करना है, उस शेप का एरिया। तो अब S क्या है हमारे पास, S इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए होगा हमको, चले ठीक है, ये ग्राफ था, ये ग्राफ में यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया, प्लस ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया। ठीक है, ये पूरा ग्राफ है हमारा जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD, इसका नाम क्या है AOCD, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ADB। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है इसकी OC, लेंथ इज OC एंड ब्रेड्थ इज CD। ठीक है, CD। एंड ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 इज ये एंड बेस इज AD, so base is AD and height is BD, height is BD, this height. So the value we have of DC is UT. Okay, DC कितना है, DC is U, DC is U, so DC is U and OC is T, so DC into OC becomes UT and half 1/2 AD into BD। AD की वैल्यू क्या है T and BD की वैल्यू क्या है B minus U। ठीक है, BD की वैल्यू क्या है B minus U, ये BD है, BD की वैल्यू B minus U, AD की वैल्यू T। तो ये आ गया। अब अभी हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस at। इस u को इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू at। तो हम इस v माइनस यू की जगह at लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट v माइनस यू इक्वल्स टू at, और t यहाँ पहले से ही है तो t इंटू at, तो ये क्या हो गया at स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा था, बस कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब पहले हम जो है रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्यों, अगर हम जो इक्वेशन हमको प्रूव करना है उसको देखें, जो इक्वेशन हम शो करना चाहते हैं वो है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, हाफ at स्क्वायर। तो पहले हम देखें कि ये l इंटू b की फॉर्म में ये आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे, हाफ किसमें आता है, ट्रायंगल के एरिया में, तो ट्रायंगल के एरिया को बाद में ऐड कर देंगे, तो थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, ये इसका प्रूफ था। अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर ऊपर हम डायग्राम देखें,
तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, एरिया ही चाहिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल्स टू, सॉरी सेकेंड नहीं, थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो s इसमें भी आ रहा है, s क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो इस बार हमने पहले क्या किया था, इस ट्राइंगल के एरिया को दो पोर्शन में ऐड किया था। हमने ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया करके इसको सेकंड वाले इक्वेशन को किया था। अभी हम क्या करेंगे, ये टोटल ब्रेक नहीं करेंगे, हम एक बार में इसका एरिया निकालेंगे। तो अगर इस शेप की बात करें तो ये वाली लाइन अपोजिट लाइंस हैं, ये पैरेलल है, तो जिसमें वन पेयर पैरेलल होता है, ये जो शेप बन रहा है ना, ये इधर से ये वाला शेप, ठीक है। ये जो शेप है ये रेक्टेंगल है, क्यों वो ये जो शेप है ये ट्रेपेजियम है, क्यों ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसका एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स वो पैरेलल है, और जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है वो क्या होता है, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इसमें वन पेयर कौन सा पैरेलल है साइड्स का, ये वाला ओ ए पैरेलल है इस वाले पूरे साइड के सी बी वाले साइड के, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। मुझे देखना है कि कितने लोगों को पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। चलिए फिलहाल इसमें मैं बता देता हूँ। तो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए, तो वो क्या होता है, एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो इधर जो पैरेलल साइड्स है हमारी क्या है, ओ ए, और ये वाली साइड क्या थी, ओ ए, ये वाली साइड है बी सी, बी सी इंटू हाइट क्या है, हाइट ये है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली है इसमें, ठीक है। हाइट क्या है, ओ सी, तो इसमें वैल्यू रख देंगे 1/2, बी सी की वैल्यू क्या है v, और ओ ए की वैल्यू क्या है u, और ओ सी की वैल्यू क्या है t। तो 1/2 बी सी की वैल्यू क्या थी v प्लस यू, और t की वैल्यू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। कैसे, पहली इक्वेशन b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू को ये लिख दिया बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है मैथ्स का, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, v प्लस यू बी माइनस यू, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 2a था यहाँ पे डिवाइड में, ये इधर किस में चला गया, मल्टीप्लाई में, तो ये 2as हो गया, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये यू स्क्वायर इधर चला जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी प्रूव हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बस इसमें इतना ही है, ठीक है, सिंपल सा था, ट्रेपेजियम के एरिया का बस हमको इसमें फॉर्मूला पुट करना था और कुछ नहीं था, ठीक है बस। तो इसमें बस इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखेंगे वो होगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, थैंक्स।